मुझे नहीं पता मुझे कमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए, बट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई थिंक आई विल डू बेटर इफ़ आई कंटिन्यू। सो चलो बोलते हैं कुछ नया। तो रिसेंटली मैं एक्स पे गया, वहाँ पे मैं इंडिया में चल रहे इशूज़ को देख रहा था। तो सबसे पहले तो मुझे सीजेपी का प्रोटेस्ट दिखा, कॉकरोच जनता पार्टी ऑफ कोर्स। तो ये पार्टी नई बनी है, आप सभी को पता है, और इसके फाउंडर अभिजीत दीपके, जो कि जिन्होंने मतलब हंसी ठिठोली में ही एक पोस्ट डाल दिया और उसके बाद ये पार्टी बन गई। बट इसके पीछे का मैसेज तो बहुत ही गहरा था, और कहीं ना कहीं आप भी रिलेट कर पा रहे हो कि यूथ करेंट गवर्नमेंट से, करेंट सिस्टम से कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। इसमें कोई डिनाइल नहीं है, हर जगह के लोग मोस्ट लाइकली यही फील कर रहे होंगे। और इनफैक्ट ये फैक्ट है, हमारे देश का प्रधानमंत्री, उनके बारे में मैंने एक रील देखी, किसी जाने माने यूट्यूबर्स की थी, और वो बोल रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री अवार्ड्स का भूखा है। ही जस्ट वांट अवार्ड्स। जहाँ भी जाते हैं वहाँ फ़ोन करके बोलते हैं कि हाँ भाई, मैं तुम्हारे यहाँ तभी आऊँगा जब मुझे तुम कोई अच्छा सा अवार्ड दोगे। तो उनके लिए अवार्ड्स बनाए जाते हैं 2 दिन 4 दिन पहले, नया तरह का, और सिर्फ वो उन्हें ही मिलते हैं। तो इस तरह का रवैया हमारा लीडरशिप अपना रहा है। वी आर हैविंग लीडर्स और मिनिस्टर्स, दे आर नॉट मिनिस्टर इंटायरली। It looks like ministries are full of jokers। वहाँ के ऑफिसर्स, लीडर्स सब इसी तरह बिहेव कर रहे हैं। सभी को रील चाहिए, सभी को पॉपुलैरिटी चाहिए। जनता की तो किसी को सुध लेने की खबर है नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर अभी तक कुर्सी पकड़ के बैठा हुआ है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, वो अपने बेटे का फैक्ट्री बना रहा है। और रेलवे मिनिस्टर, उसे तो कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे जानवरों की तरह एक एक बोगी में ठूस के जाते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। इस देश की पुलिस, जुडिशरी, ऊपर से नीचे तक हर जगह करप्शन फैल चुका है और कुछ होप भी नहीं दिखता है। ऐसे में बहुत सारे यंगस्टर्स, यूथ खास करके, वो माइग्रेट करते हैं, बाहर जाते हैं। तब यही लोग बोलते हैं कि देखो हमारे देश का ब्रेन बाहर जा रहा है। भाई, आज तुम इस तरह की घटिया सर्विसेज देते हो, टैक्स के रेट इतने हाई कर रखे हैं, आम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, और उसके बदले हमें ये सर्विसेज मिलती है। रैम्पेड करप्शन, रैम्पेड क्राइम, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। 1-2 एग्ज़ाम भी लेते हो, वैकेंसीज भी आती है, उसमें भी पेपर लीक। ऐसा लगता है मानो ये देश अंदर तक सड़ चुका है, कोई रास्ता अब नहीं दिखता। ये जो यूथ आज जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और राइट नाउ जो मीडिया है उसका ये रवैया मतलब दिखा रहा है ऐसे कि ये प्रोटेस्टर इस देश के नहीं, कहीं पाकिस्तान के लोग हैं और इंडिया में घुस गए हैं कैसे और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। व्हाट द फक इज़ दिस? लाइक मीडिया की रैंकिंग खुद 150+ से है, वो अपना नहीं देख रहे हैं, बट दे आर बिजी इन हाइडिंग द फेस ऑफ गवर्नमेंट। कम्प्लीटली वाइट वॉश कर रखा है, ग्रीन वॉश, वाइट वॉश, जो भी आप कहो, कंप्लीट coverage by media. I don't know what to say यार, but it's look like India is right now moving toward I cannot say it's a democracy entirely, but it's more like a combination of mobocracy or gundacracy you can say. but hope है, अभी भी है, नई नई न्यूज़ आती रहती है, न्यू डेवलपमेंट्स भी होती है। जैसे कि अभी साउथ इंडिया में तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी इनोवेटिव लग रही है, जिसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही गई है। टीवीके विजय ने बोला है कि ही विल एलिमिनेट द मिडिल मैन सिस्टम इन
गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वो हटा देंगे। इसके कारण बिडिंग भी काफ़ी डाउन गई है, और मुझे लगता है कि इस तरह के एफर्ट्स जहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाना चाहिए, हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में, हर तरह के सिस्टम्स में, हर तरह की वो चीज़ें जिसमें आम जनता का भविष्य है, भलाई जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए। आरटीआई जैसे मैकेनिज़्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और देख के तो अभी लगता नहीं कि गवर्नमेंट इस तरह कुछ करने के मूड में है, बट व्हाट आई कैन से यार, वेट ही करना पड़ेगा टिल द नेक्स्ट इलेक्शन। और लेट्स होप कि नेक्स्ट टाइम people will be mature enough to choose the right candidates. Thank you. Bye.